Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 6, how are you all? I hope you all are fine and doing great, class. Today we are going to solve question number 8, 9 and 10. Question number 8 given on page number 183. It says that one angle of an isosceles triangle is 100. Isosceles एक ऐसी triangle होती है बेटे जिसके दो angles equal होते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं ना तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. जिस स्टूडेंट को यही नहीं पता कि आइसोसेल किसे कहते हैं जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो दो साइड्स, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, दो एंगल्स क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं इसलिए एंगल्स. क्योंकि हमें यहाँ पे साइज़ उसका साइड्स का साइज़ तो दिया नहीं गया, एंगल दिया गया है. इसलिए मैंने आपको बताया कि आइसोसेल ऐसी होती है जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं. रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. और राइट, उसमें से हमें एक एंगल बताया गया 100 का है. फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स. आपने मजीद एक एंगल पता है ना हमें 100 का है, तो दूसरे जो रिमेनिंग टू हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है. बेटे अगर इसको सॉल्व करने के अलावा डायरेक्टली हम सॉल्व करें, कॉपीज़ पे नोट करने के बजाय जनरली इसको सॉल्व करते हैं. आप अपने माइंड में सोचो कि 3 एंगल्स हैं, उनमें से एक तो 100 का है, टोटल 180 होते हैं. एक 100 का हो गया, बाकी कितने रह गए हमारे पास 80. क्योंकि ये आइसोसेल है, ये जो 80 है ना इससे दो एंगल ऐसे बनाओ जो दोनों इक्वल हों. 80 को 2 से डिवाइड कर दें आप, इक्वल लाने हैं ना हमने ताकि आइसोसेल की कंडीशन पूरी हो सके. एक एंगल तो 100 का हो गया, बाकी हमारे पास बच गए 80. इस 80 को इस तरह से सॉल्व करना है ताकि हमारे पास दो एंगल्स आएँ और दोनों इक्वल भी हों आपस में, तो वो बनते हैं 40-40 के दो. क्योंकि 80 टोटल है, 2 को से डिवाइड किया उसको, 40-40 के दो आ जाएंगे आपके पास. हमारी ये भी कंडीशन पूरी हो जाएगी और वो दोनों एंगल्स की लेंथ भी आ जाएगी. सो इसको सॉल्व करते हैं बेटे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन वेरी नीटली. बहुत नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए आपका. देन आपने इसमें सोल्यूशन लिखना है. ट्राइंगल बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें, उसने हमें ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा, जस्ट एंगल्स को फाइंड आउट करना है. पहली इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे. मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल. आइसोसेल ट्राइंगल है, उसका एक एंगल हमें बता दिया गया है, वो कितने का है, इक्वल्स टू 100. ये भी हमें पता है कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है. ये आपको एमसीक्यूज़ में मस्ट आता है. ये जो है ना ट्रू फॉल्स में, एमसीक्यूज़ में, ब्लैंक्स में ये मस्ट आती है ये चीज़ 180 कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके तीनों सम्स एंगल्स का सम करें वो कितना आता है 180. ये हम क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि हमने 180 में से 100 का तो हमें एक एंगल पता है. हमने देखना हमारे पास बाकी बाकी एंगल कितने बचे, टोटल एंगल कितने रह गए हैं हमारे पास. सो सम ऑफ अदर टू एंगल्स कितना रह गया, 180 में से आप 100 को माइनस कर दो तो हमारे पास 80 आ गया. ये दोनों का सम है, ये देखें दो एंगल्स का सम है ये, इसमें भी दो मजीद एंगल बनने हैं. अब हमने उनको बनाना कैसे है, क्योंकि ये आइसोसेल है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि दोनों इक्वल बने. सो मेजर ऑफ वन एंगल, या ईच एंगल भी लिख सकते हो आप, ईच एंगल 80 डिवाइडेड बाई 2. 2 से इसको जब डिवाइड किया व्हाट वी गेट 40. 2 1 2, 2 40 80. सो 40 डिग्री आ गया. 40 डिग्री का एक एंगल होगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल इज 54. बेटे आपको एक आइसोसेल फिर बताया कि ये आइसोसेल है. आइसोसेल की बेस जो है ना उस पर एक एंगल 54 का है, क्योंकि आइसोसेल में दो एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसलिए अगर एक 54 का है तो दूसरा बेस के ऊपर, उसी बेस के ऊपर दूसरा एंगल भी क्या होगा, फिर उसके ऑपोजिट 54 का होगा. दो एंगल इक्वल होते हैं ना, जस्ट एक एंगल होता है जो डिफरेंट होता है. ठीक हो गया. तो बेस के ऊपर ये आपके पास, मैं भी आपको शो भी करूँगी, एक ट्राइंगल बनी हुई है. ठीक है, वो आइसोसेल है. आइसोसेल में क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वो बेस पे होंगे ऑब्वियसली. जो एक सिंगल है वो ही डिफरेंट होगा. तो बेस के ऊपर एक 54 का है तो दूसरा भी कितने का होगा, 54 का. अब 100 में से ये दोनों माइनस कर दें, 54 माइनस कर दें, आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा, यानी वर्टिकल एंगल आ जाएगा. बेस के जो ऑपोजिट होता है, बेस लेक्चर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बेस के ऑपोजिट एंगल को वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल एंगल कहते हैं. तो बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्टिकल एंगल जो कि डिफरेंट है. ठीक है, उसकी बेस के ऑपोजिट है इसलिए वो डिफरेंट है. तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको. ऑलराइट क्लास, यू कैन सी हियर इज़ अ ट्राइंगल. क्योंकि ये क्या है, आइसोसेल में मस्ट दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं. ये भी 54 का, ये भी 54 का, राइट. अब एक एंगल बचा है, हमें इसके बारे में नहीं पता क्योंकि ये बेस है. तो बेस के ऊपर आपके पास क्या होगा,
दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और बेस के ऑपोजिट जो एंगल होता है उसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल एंगल बेटे। तो ये बेस है, बेस के ऑपोजिट क्या है, वर्टिकल एंगल, ये हमने फाइंड आउट करना है। ऑब्वियस बात है बेटे, अगर आपके पास आइसोसेल में दोनों इक्वल हैं, 180 में से आप इन दोनों का टोटल माइनस कर दो तो आपके पास ऑटोमेटिकली वर्टिकल एंगल आ जाएगा, रिमेनिंग एंगल, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं, पहले जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है वो करेंगे, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि एक ट्राइंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, एंगल्स में 180 होता है, उसमें से हम इसको माइनस करके थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे जो कि वर्टिकल एंगल है। क्वेश्चन लिखा सोल्यूशन, वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल इज 54। उसने खुद कहा है कि एक एंगल बेस एंगल में से 54 डिग्री है। उसके बाद हम इसका सम कर लेंगे, बेस एंगल्स का सम करेंगे क्योंकि दो सेम होंगे। आइसोसेल तभी होती है ना जब दो एंगल सेम हो, अगर दो एंगल सेम होंगे ही नहीं तो आइसोसेल ही नहीं बनेगी। पहले आप इसको आइसोसेल तो बनाएं, हमने इसको आइसोसेल बना लिया। सम ऑफ बेस एंगल्स 54 प्लस 54 कितना हो गया, 108। अब हमें एक चीज़ पता है, थर्ड एंगल कैसे आ सकता है, जब हमें किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स पता चल जाते हैं थर्ड वाला ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्यों, 180 में से टोटल में से जो दो दिए हैं उनको माइनस कर दें, थर्ड वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ द वर्टिकल एंगल इज 180 में से जो अभी हमने दो एंगल्स लिए हैं उनको माइनस कर दें। 180 माइनस 108 डिग्री गिव्स अस 72 डिग्री। सो ये जो आपके पास थर्ड एंगल है ना, ये वर्टिकल एंगल, ये कितने का होगा बेटा, 72 डिग्री का। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में हमें बताया था कि बेस एंगल जो है वो 54, क्या तो बेस के ऊपर ही क्या होगा, सेकंड एंगल भी उसके ऑपोजिट जो पड़ा हुआ है वो भी एक जैसे ही होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ये डिफरेंट ये भी डिफरेंट ये डिफरेंट, तो फिर तो वो आइसोसेल ही नहीं बनेगी। सो आइसोसेल की वजह से हमने इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि ये बेस के ऊपर थे, दोनों ऐड हो गए, 108 आ गया। हमें टोटल पता था ट्राइंगल का, हमने 180 में से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास 72 डिग्री यानी वर्टिकल एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर बिलो। आपके पास एक फिगर है, उसमें आपको क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने x का जो एंगल है ना वो फाइंड आउट करना है। फिगर में आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही होगी, ये ट्राइंगल के अंदर उसने जस्ट वन एंगल हमें बताया 72, ना x a का पता है यानी उसका नेम ही उसने x रख दिया ना b का पता है। हाँ, b के बाहर एक एक्सटीरियर बना हुआ है उसका मुझे पता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द फिगर, देन जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, मेजरमेंट एंगल सी कितना बेटे, 72 डिग्री। आपने इसको नोट कर लिया। हमें ए के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन उसका नेम पता है कि उसने उसका नाम एक्स रखा हुआ है, हम उसको लिख देते हैं। अब एंगल बी की बात करते हैं, ना इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, सॉरी ए के बारे में, और ना ही बी के बारे में। हमें तो नहीं पता ट्राइंगल के अंदर जो बी है उसका क्या जो है वो, तो हम अगर बेटे इसको अगर इग्नोर कर दिया जाए, अभी छोड़ दें इसको, ये एक ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स मिसिंग है, एक एंगल गिवन है। अगर तो बेटा दो दिए होते तो मतलब इनमें से कोई एक यानी तो बी दे दिया होता तो हम एक्स ऑटोमेटिकली फाइंड करते, कैसे, 180 में से इसको भी कर देते माइनस इसको भी, तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाना था। अब मसला क्या है कि बी भी नहीं पता, अगर बी का पता चल जाए ना तो ऑटोमेटिकली एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम बी के ऊपर वर्किंग करते हैं, इनको छोड़ दें कि ये क्या है, बी के बारे में बात करते हैं। ये जो बी का एंगल है ना बेटे, उसको अंदर वाला हिस्सा तो नहीं बताया लेकिन उसका जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो हमें बता दिया कि ये 140 है। 140 है तो क्योंकि ये एक्सटीरियर है और मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका एक्सटीरियर बनता कैसे है, इन दोनों को एडअप करने से, ठीक है। अगर मैं इस 140 में से इसको माइनस कर दूं ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा बेटा, 140 में से 72 को माइनस करें 68 आता है। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना क्वेश्चन, हमने उसको डिटेल बतानी है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया। पहले तो आप क्या करोगे, मैंने आपको कंपास रख के पहले भी शो किया था बेटे, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 होता है। ट्राइंगल को भी इग्नोर कर दें, पहले आपने ये फाइंड आउट करना है ना, 180 टोटल है इसका, यहाँ पे मैं आपको शो भी करती हूँ। यू कैन सी बेटे, अगर हम ट्राइंगल की बात नहीं करें, हमें क्योंकि अभी बी को फाइंड आउट करना है ना, तो देखिए टोटल कितना होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर आप कंपास को ऐसे स्ट्रेट लाइन रखते हो तो देखिए 0 से 180, इस साइड से पढ़ो चाहे इस साइड से पढ़ो 180 होता है। तो बेटे ये 180 है, इसका क्या होगा, सम क्या होता है 180, तो आप 180 में से 140 माइनस करो, ऑटोमेटिकली आपके पास बी का एंगल आ जाएगा। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता चल गया ना, ये 180 डिग्री ट्राइंगल का सम नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल होता है ना उसका है। सो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ऑटोमेटिकली यू विल गेट 40 डिग्री। सो बी का आंसर क्या आया आपके पास, 40 डिग्री। यहाँ पे आप बेशक लिख भी लो 40 डिग्री। अब चूंकि अब इसका काम खत्म हो गया, ये 140 दिया इसलिए था ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सकें, बी फाइंड आउट कर सकें। अब होगा क्या बेटे, हमें
दो एंगल्स पता चल गए ट्राइंगल के अंदर, तो हम थर्ड वाला एंगल तो निकाल सकते हैं ना। तो आप लिखोगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू तीनों का सम 180 डिग्री होता है। चाहे स्ट्रेट लाइन हो बेटा, उसका भी सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और चाहे आपके पास ट्राइंगल हो, इसको आप इग्नोर कर दें, ट्राइंगल है उसका सम भी क्या होता है 180 डिग्री होता है। और राइट क्लास, सो आप लिखोगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए का तो आंसर नहीं पता, इनकी जगह इनकी डिग्रीज को मेंशन करें, जितने डिग्री के ये एंगल हैं 40 प्लस 72, ये दोनों यहाँ पे प्लस होके 112 हो गए। दूसरी साइड पे जाएंगे, इसका क्या नेम रखा हुआ है हमने एक्स, उसने गिवन किया हुआ है एक्स दिखे, 112 यहाँ प्लस है, दूसरी साइड पे रखे माइनस हो जाएगा, 180 में से 112 को माइनस कर दें, 68 इज़ द आंसर। सो यही तो फाइंड आउट करना था हमने, एक्स का आंसर आ गया हमारे पास। सो क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हो गया कंप्लीट। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपनी अपनी नोटबुक्स में इनको नोट करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क क्लास। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।